बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हुस्न-ए-ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ चना पुलाव और ये बहुत मज़ेदार बनने जा रहा है और ये देग के चावलों से ज़्यादा अच्छा और टेस्टफुल होगा। ठीक है, तो मैंने चना पुलाव बनाने के लिए मैंने इसमें लिया है 1 किलो बासमती राइस और इसको आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया है। हमेशा पुलाव या किसी किस्म का भी कोई पुलाव बनाना हो तो आप चावल हमेशा पुराना लें। तो इस प्याली से मैंने ये 4 प्याली है, वैसे ये 1 किलो चावल है। ठीक है, इसी प्याली से हम पानी डालेंगे इसमें। तो 250 ग्राम मैंने चने लिए थे, उसको सारी रात भिगो दिया और सुबह प्रेशर में 15 मिनट का टाइम देकर इसको मैंने गला लिया और माशाल्लाह से चने फुल कुक हैं। तो उसका पानी यखनी बची थी चनों की, उसको मैंने अलहदा कर लिया और चनों का मैंने अलहदा कर लिया है। ठीक है, तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैंने एक पतीली चूल्हे पर रख दी है, तो इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया। तो इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, तो इनको स्लाइसेस में काट लिया, वो डाल दूँगी और इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए प्याज लाइट गोल्डन सा हो गया, अभी हम इसको और करेंगे थोड़ा सा, लेकिन इस पॉइंट पे हम कर देंगे आंच बहुत धीमी सी, बहुत ही धीमी। ठीक है, और इसमें हम कुछ गर्म मसाले डालेंगे। 2 तेज़पात के पत्ते, हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया ज़ीरा, उसको मैंने ये धोया हुआ है, और 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 4 अदद लौंग और 12-15 दाने काली मिर्च के, वो मैं इसमें डाल दूँगी। चंद सेकंड इसको प्याज के साथ भून लेंगे। अब देखिए प्याज का कलर थोड़ा और डार्क हो गया, तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस ये गोल्डन गोल्डन सही है। अब इसमें 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, चंद सेकंड लहसुन अदरक इसमें भून लेंगे। चंद सेकंड लहसुन अदरक को भून लिया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर। आँच थोड़ी स्लो कर देंगे और इसमें मैं कुछ डाल दूँगी मसाले। 1.5 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसमें नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और स्लो आंच पर इसको 3 से 4 मिनट तक ढक के रख दें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और साथ ही नमक मिर्च भी इसके साथ ही भुनी जाएगी। जी, तो 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठा दिया है, तो देखिए प्याज थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो आंच अब हम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे ताकि टमाटर वगैरह का पानी खुश्क हो जाए। तो अब हम इसमें डाल देंगे, ये मैंने 8 अदद हरी मिर्चें ली थी और इनको मैंने इस तरह काट लिया। आप साबुत भी डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं और अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप मैंने दही लिया है और इसको मैंने फेंट लिया है। और ये दही जो है खट्टा नहीं है, अगर खट्टा दही हो तो आप आधा कप ले लें। ठीक है, जब भी दही मसाले वगैरह में डालें तो आंच हल्की कर दें। जब अच्छे से दही मसाले में मिक्स कर लें तो फिर आंच तेज़ कर दें। मैंने आंच हल्की कर दी, तब मैं इसको तेज़ कर दूंगी ताकि दही का थोड़ा पानी खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया, तो अब हम इसमें डाल देंगे चने। चनों को डालकर 1-2 मिनट मसाले के साथ भून लेंगे। 2 मिनट मैंने चनों को मसाले के साथ भून लिया, तो अब हम इसमें डाल देंगे ये 2 टेबलस्पून मैंने अचार लिया, मिक्स अचार। ठीक है, तो वो मैं अब इसमें डाल दूँगी और साथ ही अब हम इसमें पानी डाल देंगे। 4 प्याली चावल थे, टोटल 7 प्याली पानी जाएगा। 6 प्याली मैंने पानी डाला है। ठीक है, जो यखनी निकली थी वो ऐड की है इसमें। ठीक है, तो अब पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। जी, तो पानी में बॉयल आ गया। इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर लिया करें। मसलन जब नमक चेक करें तो वो पानी में थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, तो चावलों में परफेक्ट नमक होता है। अब इसमें हम डाल देंगे चावल। चावलों का पानी टोटल निकाल देना है, फिर आपने इसमें चावल ऐड करने हैं। चावलों को अच्छी तरह एक दफ़ा हिला दें।
ठीक है। और इस तरह रख के ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगी और मीडियम हाई पे इसका पानी खुश्क होने देंगे। और दरमियान में अगर आपने सिर्फ एक दफ़ा चम्मच हिलाना, इससे ज़्यादा नहीं। आँच आपने फुल नहीं रखनी, उससे चावल नीचे लगना शुरू हो जाता है। हमेशा मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा उस पर आपने चावलों का पानी खुश्क करना है। जी तो देखिए चावलों का पानी खुश्क हो गया। ये देखिए थोड़ा थोड़ा किनारों पे ना पानी हल्का हल्का सा है बस। इसमें बस थोड़ी सी नमी नमी रखनी है चावलों में, बाकी सारा पानी हमने खुश्क कर देना। ठीक है। और हल्के हाथों से एक दफ़ा हिलाकर इसको अब मैं लगा दूंगी दम। आँच मैंने दम वाली कर दी है और उसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया है। तो मैं इसको 15 मिनट का दम दूंगी। ठीक है जी, तो 15 मिनट का दम हो गया है। तब हम इसका ढक्कन उठा देते हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं। और जब भी चावलों का आपने हिलाना हो या डिश आउट करना हो तो 5 मिनट इसकी भाप निकाल कर फिर इसको हिलाएं। माशाल्लाह से बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें ज़रा। ठीक है, तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी तो अब हम इसको डिश में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त चावल बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देख से बेहतर और टेस्टफुल चावल बनेंगे। जी तो माशाल्लाह चावलों को मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत खिले खिले और बड़े ज़बरदस्त चावल बने हैं। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।